भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य का शरीर एक मंदिर की तरह है। अगर हम इस मंदिर की सही तरह से देखभाल करें तो जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन अगर हम लापरवाही करें तो धीरे धीरे बीमारियां हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें छिपा है स्वस्थ और लंबा जीवन जीने का एक प्राचीन रहस्य। कहानी बहुत पुरानी है। एक घने जंगल के बीच एक शांत आश्रम था। उस आश्रम में एक महान संत रहते थे जिनका नाम था आचार्य सुधांशु। वे आयुर्वेद और जीवन के गहरे ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। कोई बीमारी से परेशान होकर आता, कोई मानसिक तनाव लेकर आता और कोई जीवन का सही रास्ता जानने के लिए आता। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकलकर आश्रम को रोशन कर रही थीं। गुरुजी अपने शिष्यों को जीवन का ज्ञान दे रहे थे। उसी समय एक युवक आश्रम में आया। उसका नाम था विवेक। वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। आजकल छोटी छोटी उम्र में ही लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। कोई शुगर से परेशान है, कोई ब्लड प्रेशर से, कोई मोटापे से और कोई मानसिक तनाव से। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रह सके? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा शरीर दिया है जो खुद को ठीक करने की शक्ति रखता है, लेकिन मनुष्य अपनी गलत आदतों से इस शक्ति को कमजोर कर देता है। विवेक ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं? गुरुजी बोले, हाँ बेटा, प्राचीन आयुर्वेद और भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में कुछ ऐसे सरल नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। सभी शिष्य उत्सुकता से बैठ गए। गुरुजी ने पहला नियम बताया। उन्होंने कहा, पहला नियम है भोजन हमेशा शांत मन से करना चाहिए। उन्होंने समझाया, आजकल लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, कभी मोबाइल देखते हुए, कभी टीवी देखते हुए, कभी किसी चिंता में डूबे हुए। ऐसे में भोजन ठीक से पचता नहीं। जब मन शांत होता है तब पाचन शक्ति मजबूत होती है। फिर गुरुजी ने दूसरा नियम बताया। उन्होंने कहा, दूसरा नियम है भोजन को हमेशा अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर तुम हर निवाले को 25-30 बार चबाकर खाओगे तो आधा पाचन मुंह में ही शुरू हो जाएगा। इससे पेट पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। तीसरा नियम सुनकर शिष्य थोड़े हैरान हो गए। गुरुजी बोले, तीसरा नियम है भोजन के बाद थोड़ा चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाओगे तो भोजन ठीक से नहीं पचेगा, लेकिन अगर 10-15 मिनट धीरे धीरे टहलोगे तो पाचन शक्ति मजबूत होगी। फिर गुरुजी ने चौथा नियम बताया। उन्होंने कहा, चौथा नियम है रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए। उन्होंने समझाया, रात में शरीर आराम करना चाहता है। अगर तुम भारी भोजन करोगे तो शरीर पूरी रात उसे पचाने में लगा रहेगा, और जब शरीर को आराम नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे बीमारियां जन्म लेने लगेंगी। अब गुरुजी पांचवा नियम बताने वाले थे। उन्होंने कहा, पांचवा नियम है हर दिन थोड़ा समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये कैसे करें? गुरुजी बोले, हर दिन कुछ समय ध्यान करो, प्रार्थना करो या प्रकृति के बीच बैठो। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। फिर गुरुजी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन वो हमेशा बीमार रहता था। एक दिन वो एक साधु के पास गया और पूछा कि मुझे बताइए कि मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ। साधु ने उसे 3 बातें बताईं। पहली, कम खाओ। दूसरी, ज्यादा चलो। तीसरी, कम चिंता करो। राजा ने इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाया। कुछ ही महीनों में उसकी सेहत पूरी तरह बदल गई। गुरुजी ने शिष्यों की ओर देखकर कहा, देखो बच्चों, स्वास्थ्य किसी दवा से नहीं आता, स्वास्थ्य सही आदतों से आता है। विवेक की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुदेव, आज आपने हमें बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, याद रखो, अगर तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो शरीर भी जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। सभी शिष्यों ने प्रण किया कि वो इन नियमों का पालन करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत सरल है। स्वस्थ रहने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बस हमें अपनी कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलना होता है। अगर आप भी इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, मन शांत रहेगा
और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, अच्छा स्वास्थ्य होता है।